जय माता दी। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। आज हम आपको गुप्त नवरात्र में एक औषधीय तंत्र जो होता था उसका प्रयोग बताएंगे, और एक जिस समय ऋषि मुनि प्राचीन काल में किसी को भविष्यवाणी कर दिया करते थे, कैसे करते थे उसके बारे में भी बताएंगे। औषधियों का ज्ञान से ऋषि मुनि ये भी पता लगा लेते थे कि उस महिला को संतान में क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी। जिस समय गर्भकाल का समय पूरा हो गया हो और महिला डिलीवरी के समय में हो, बच्चा आने का समय हो चुका हो और प्रसव चल रहा हो, उस समय जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके पास अगर कोई व्यक्ति जाता था, बोलता था हे महाराज बता दीजिए हमें पुत्र होगी या पुत्री, तो लोगों को इस समय जो जानकारी मिल जाती थी, तो ऋषि मुनियों के मुख से जो बातें निकलती थी तो आम जनता वो सब समझते थे कि महात्मा जी को बिल्कुल भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन वो भविष्यवाणी कैसे करते थे इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। ये जो औषधीय पेड़ देख रहे हैं आप, ये औषधीय पेड़ की माध्यम से ही ऋषि मुनि प्राचीन काल में ये भविष्यवाणी कर देते थे। इस औषधि का प्रयोग करने से, इस औषधि को पूजन करने से, इसका जो तांत्रिक प्रयोग से वो बता देते थे कि संतान क्या होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी। कैसे होता था ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी को स्मरण करते, ओम धन्वंतराय नमः। भगवान धन्वंतरी के स्मरण करने से औषधि का जो ज्ञान है वो बहुत ही अद्भुत है और उस ज्ञान से लोगों का भला होता है। तो जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पौधा छोटा सा, इसे ऊंट कटारे का पौधा कहते हैं। इसकी जो जड़ है, इस जड़ से ज्ञात करने मात्र से अगर हम इसको जब खोदते थे, भगवान धन्वंतरी का नाम लेके, खोदने का तरीका हमने हमेशा बताया है कि इसको खोदने से सर्वप्रथम पहले आप क्या करें, एक लकड़ी लें, लोहे की सहायता या किसी धारदार नुकीली लोहे की वस्तु का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से चीजें खंडित हो जाएंगी, आपको उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। तो ऋषि मुनि प्राचीन काल में कैसे बताते थे, कैसे भविष्यवाणी करते थे औषधियों के ज्ञान के माध्यम से, जो ज्ञान आज हमारे समाज से नष्ट हो चुका है, लोगों को जानकारी नहीं है। और उस समय के ज्ञान को हम आपको बताने का कारण सिर्फ यही है कि लोगों को पता चल सके कि उस समय लोग ऋषि मुनियों के ज्ञान से, औषधि प्रयोग से कैसे भविष्यवाणी कर देते थे। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, पौधा, इसे ऊंट कटारा बोलते हैं। ऊंट कटारे का जो औषधीय प्रयोग है वो हम भी आपको बताएंगे, लेकिन आज हम इसकी भविष्यवाणी लोग कैसे किया करते थे, कैसे बता देते थे लोगों के भविष्य को, वो हम बताते हैं। इसको आप ले लीजिए, भगवान धन्वंतरी के स्मरण करें और लकड़ी की सहायता से इसको खोदें। जब इसकी जड़ प्राप्त कर लें और उस जड़ को जब आपसे कोई प्रश्न करे कि भाई महाराज हमें बता दीजिए हमारी पत्नी अभी प्रसव के समय पे है, एडमिट है, गर्भकाल पूरा हो चुका है, डिलीवरी होने वाली है, आपके मन की शंका और भविष्यवाणी का ज्ञान करना है और उसको जानकारी देनी है, तो उस जड़ को खोदिए आप उस समय, और उस जड़ से आप देखें, अगर उस जड़ को खोदने से उसमें जड़ में उसमें सिर्फ एक ही शाखा है तो आप भविष्यवाणी कर दीजिए कि उसे पुत्री होगी। और अगर उसी जड़ में आप देखें उससे किनार से दूसरी शाखा फूटी हुई निकले तो बोल दीजिए आपको पुत्र होगा। ये ही ऋषि मुनि उस समय प्राचीन काल में भविष्यवाणी कर देते थे भगवान धन्वंतरी को स्मरण करके, और लोग उस भविष्यवाणी को लोगों को महात्मा बोलते थे, क्योंकि औषधि ज्ञान से, औषधि प्रयोग से हर चीज दुनिया में संभव है। उस समय भी थी, इस समय भी। लोगों को ज्ञान नहीं होता तो उस ज्ञान के लिए लोगों को भटकना होता है, और जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है आज समय में वो चमत्कारी बाबा बन जाता है। तो औषधि ज्ञान से भगवान धन्वंतरी को स्मरण करें, इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय।